ई-लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, ई-लाइव स्टडी टीम के द्वारा जीआईटी के 10 मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं, जो कि नवीनतम सिलेबस प्रणाली है, जिसमें आपको कंप्यूटर के 140 प्रश्न आएंगे, सामान्य ज्ञान के 60 प्रश्न आएंगे। उसी पद्धति पर 2000 का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। आप नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाकर के अपने लिए कॉपी इसकी रिजर्व करवा सकते हैं, क्योंकि ये किताब 2 या 4 दिनों में आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश केंद्र सरकार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, हिमाचल प्रदेश के 3 महीने के करंट अफेयर अंग्रेजी और हिंदी में, बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी अंग्रेजी में लॉन्च कर दिया गया। आप अपनी स्क्रीन पर जिन चारों किताबों को देख रहे हैं, आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाकर के इनके लिए अपनी एक कॉपी रख सकते हैं और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे 12 से 16 अप्रैल 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। एक ही वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी। ध्यानपूर्वक आप इन बातों को सुनते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत से प्रश्न विभिन्न तरह के कंपैरेटिव एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। पहला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में अप्रैल 2022 को जगनमोहन सरकार के 24 कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे के बाद पुनः कैबिनेट का गठन करके कितने मंत्रियों को शामिल किया गया है? तो ये 25 है। देखिए, जब हम इस तरह की खबर सुनते हैं कि कोई राज्य है, वहाँ की कैबिनेट इस्तीफा देती है, तो अक्सर ये प्रश्न दिमाग में आता है कि वहाँ पे पूर्ण बहुमत उस सरकार के पास है या नहीं है। लेकिन आंध्र प्रदेश में ये बड़ी एक यूनिक चीज़ हमें देखने को मिली है। ये जो कैबिनेट मंत्रियों ने वहाँ पर इस्तीफा दिया है, इसके पीछे का कारण यह है कि जो उनके मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है कि हम परफॉर्मेंस के आधार पर पुनः अपने कैबिनेट का गठन करेंगे, ताकि हम और भी अच्छे से काम कर सकें। तो ये किस तरह का, देखिए, एक अच्छी प्रवृत्ति है कि कैबिनेट अच्छा काम नहीं कर रही है तो उसका आप इस्तीफा लीजिए और नई कैबिनेट को फ्रेम कीजिएगा। तो ये आपने याद रखना है। एक नई पेशकश हमें देखने को मिली है आंध्र प्रदेश राज्य में। विक्टर ओर्बन चौथी बार फिर से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? देखिए, विक्टर ऑर्थन का नाम आप याद रखिएगा। चौथी बार यदि कोई बंदा किसी देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है तो ये अच्छी खबर है, और एक आप ये समझ सकते हैं कि कितना दमदार व्यक्तित्व का धनी ये व्यक्ति होगा। तो ये प्रश्न आपके लिए निश्चित तौर पर नायब तहसीलदार की परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, विक्टर ओर्थन हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं। दवाइयों की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी फार्मा इजी ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इनका नाम है आमिर खान। भारत के राष्ट्रपति ने किस आईएनएस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? तो ये कलर प्रेसिडेंट्स के द्वारा ये कलर प्रदान किया गया है आईएनएस बलसुरा को। किस देश ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 7वीं बार इस खिताब को अपना कब्जा किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स कौन बने हैं? तो गौतम अडानी का नाम आप याद रख लीजिएगा। जो नवीनतम अभी आंकड़े सामने आए हैं, उसमें भारत और एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में गौतम अडानी को दर्शाया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसका नेम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति अप्रैल 2022 के अनुसार 2022 और 23 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान क्या है? 7.2% इसका सही उत्तर है। गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा दृश्य बिंदु का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज हियर 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? केतांजी ब्राउन जैक्सन इनका नाम है। ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। सेनकाकू विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो चीन तथा जापान के बीच में है सेनकाकू विवाद। पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री निर्विरोध किसे चुना गया है? तो मियां
मोहम्मद शहबाज शरीफ बने हैं पाकिस्तान के 23 नंबर के प्रधानमंत्री। इससे पहले जो इनके प्रधानमंत्री थे उनके बारे में आपने देखा होगा कि उनको एकदम से संसद के द्वारा हटा दिया गया है। लेकिन देखिए, आपसे पीछे के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपसे जो आगे आने वाले समय में कौन आ रहा है उसके बारे में पूछा जाएगा। और पाकिस्तान भारत का आपको ज्ञात ही है, ये काफ़ी प्रमुख पड़ोसी देश है, संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? 6 वर्ष इसका सही उत्तर है। यह प्रश्न हमारा एचएस की परीक्षा से प्रेरित है। एचएस की परीक्षा में एक बार पहले इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? इनका नाम है अनिल बैजल। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। आम आदमी पार्टी यहाँ पे सत्तासीन हुई है दूसरी बार। उसके बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। आजकल काफ़ी सुर्खियों में रहती है आम आदमी पार्टी की। यदि बात करें तो आप मुख्य तौर पे यहाँ के उपराज्यपाल के बारे में भी याद रखिएगा, अनिल बैजल इनका नाम है। बिहार विधानसभा परिषद में कितनी सीटें हैं? तो इसका सही उत्तर है 75। संविधान की धारा 171 के अनुसार विधानसभा में कुल सदस्य संख्या के अधिकतम 1/3 सदस्य विधान परिषद में हो सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए तो वर्तमान में बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और यहाँ पे 1/3 यानी 81 सदस्य विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे 75 ही है, इसको एक्सपेंड करने की बात कही जा रही है, इस कारण से खबर सुर्खियों में है। इसके साथ में आप याद रखिएगा, भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको विधान परिषद देखने को मिलती है, बाकी जगह पर सिर्फ विधान सभा ही कार्य करती है। तो कौन कौन से राज्य में विधान परिषद कार्यरत है उसके बारे में जान लीजिए। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के में विधान परिषद है। तो कुल मिलाकर के भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद काम कर रही है, याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में कितने रेजिडेंशियल एकलव्य मॉडल स्कूल स्थापित किए हैं? तो इसका सही उत्तर है 6। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स रिकॉग्नाइजेशन टू एक्ट लागू किया गया है? तो इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है जम्मू कश्मीर। आपको ज्ञात होगा अक्टूबर 2019 में भारत सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। ये फैक्ट भी आपने मेमोराइज रखना है। विश्व का सबसे बड़ा निःशुल्क कोरोना वैक्सीन ड्राइव किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है भारत के द्वारा। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर है हिंदी। दूसरे स्थान पर बंगाली है, तीसरे स्थान पर मराठी, चौथे स्थान पर तेलुगु है। किस वर्ष तक कपड़ा निर्यात का लक्ष्य $100 अरब निर्धारित किया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2030 तक जो कपड़ा निर्यात का लक्ष्य है $100 अरब का निर्धारित किया है। रुचि सोया कंपनी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है पतंजलि फूड्स। द ईगल हैज़ लैंडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है जैक हिगिंस। जैक हिगिंस का 92 वर्ष की उम्र में निधन भी हो गया है। काफ़ी फेमस बुक रही है इनकी द ईगल हैज़ लैंडेड। पाकिस्तान की संसद के निचले संसद का सदन का नाम क्या है? नेशनल असेंबली है। आपको ज्ञात होगा इसी नेशनल असेंबली के द्वारा जो इनका लोअर हाउस है, जैसे भारत में लोअर हाउस उच्च सभा है, उसी तरह से पाकिस्तान का जो नेशनल असेंबली है ये लोअर हाउस माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। काफ़ी सुर्खियों में नेशनल असेंबली रही है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारत अमेरिका 2+2 चौथे मंत्रिस्तरीय संवाद का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वॉशिंगटन में इसका किया गया। और पिछली बार एचएस में यहीं से प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में भारत के द्वारा किस देश के साथ में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन किया गया था? तो उस प्रश्न का सही उत्तर था रसिया, रूस के साथ में किया गया था। तो ये प्रश्न अभी आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि कहाँ पे इसका आयोजन किया गया जो भारत और अमेरिका के साथ में हुआ है? तो इसका सही उत्तर आप करेंगे वॉशिंगटन।
माधवपुर मेला किस राज्य से संबंधित है? गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? तो चीन वर्तमान समय में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। दूसरे स्थान पर हमारा भारत है। स्कॉट मॉरिसन का नाम याद रखिएगा, वर्तमान में ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। सट्टेबाजी और जुआ संविधान की किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है और आजकल सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग जुआ कर्नाटका पूरी संशोधन अधिनियम 2021 गेम ऑफ स्कूल, गेम ऑफ चांस, लॉटरी सट्टेबाजी अस्तित्व में आया है, तो उस कारण से सुर्खियों में है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 के अनुसार लगातार दूसरे वर्ष निर्यात तैयारियों के मामले में किस राज्य को नामित किया गया है? तो इस राज्य का नाम है गुजरात और सूचकांक में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु क्रमशः दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर आपका यहाँ पे तमिलनाडु रहा है। सूचकांक में आपने याद रखना है महाराष्ट्र, कर्नाटका दूसरे स्थान पर है, तमिलनाडु यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये 8% बताया गया है। एप्पल के आईफोन 13 का निर्माण तमिलनाडु में कहां पर किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा सिरी पेरनबंदूर। ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फाल्गुनी नायर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने आइसलैंड में रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो GMR प्रज्ञानानंद इनका नाम है। वर्ष 2021 में दुनिया के कितने बिलियन लोग गरीबी में चल रहे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा करीब 77 मिलियन। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर भूषण कुमार। भारत के किस राज्य द्वारा 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर समानता दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। विश्व चागास रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 14 अप्रैल। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? तो 18 राज्यों में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा सदस्यों की संख्या के आधार पर राजनीतिक दल का तवज्जो भी प्राप्त है, ये भी आप याद रखिएगा। वर्तमान समय में इस राजनीतिक संगठन के जो अध्यक्ष है वो हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर से उनका संबंध है, जगत प्रकाश नड्डा उनका नेम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2022 में वैश्विक व्यापार वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत किया है? तो 3% किया गया है, पहले 4.7% था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इकबाल सिंह लालपुरा इनका नाम है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2026 का आयोजक स्थल क्या होगा? विक्टोरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। हियर योरसेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम रावत इनका नाम है। 13 अप्रैल 2022 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? इसका सही उत्तर होगा 103। और आप याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। 14 अप्रैल को किस महान व्यक्तित्व की जयंती मनाई जाती है? तो इनका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को वर्ष 1990 में जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से भारत के किन 2 शहरों को वर्ष 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये 2 शहर है मुंबई तथा हैदराबाद। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है दुनिया का? तो इस देश का नाम है इक्वाडोर। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 देने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल इसका सही उत्तर है।
सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, सियाचिन दिवस भी 13 अप्रैल को ही मनाया जाता है। यदि आप हिमाचल प्रदेश में एचएएस, अलाइड, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है कि 35 सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की किताब हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई है, जो कि अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। इस किताब में से बहुत से प्रश्न इस तरह की उत्कृष्ट परीक्षाओं में भी रिपीट होते हैं। इन किताबों को पढ़ने से आपके दिमाग में एक विजन बनेगा कि आप हिमाचल प्रदेश में एचएएस, नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विसेज, सब इंस्पेक्टर इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कैसे कर सकते हैं। जरूर आप इन किताबों को अपने नज़दीकी शॉपकीपर या फिर इला स्टडी कोरोटिन वेबसाइट में जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं। किताबें आपके घर पहुंच जाएगी। आगे हम डिस्कशन करेंगे 12 से 16 अप्रैल 2022 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की पहली एंटी हेल गन परीक्षण कहाँ पर स्थापित की गई है? कहाँ पर इसका परीक्षण किया गया था? तो जुब्बल इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, कंडाघाट में टेस्टिंग के बाद स्वदेशी एंटी हेल गन शिमला जिले में के जुब्बल के मंडोल में स्थापित की गई है। देखिए, यदि आप नायब तहसीलदार की परीक्षा या आप अलाइड सर्विसेज की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं कि जिले का नाम याद रखना है, उसकी तहसील है तब से सब तहसील है या गांव का नाम है वो भी याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। 3 दिवसीय ऐतिहासिक सुई मेले का आयोजन कहां पर होता है? चंबा इस प्रश्न का सही उत्तर है। 12वीं की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में तीर कमान केंद्र खोला जाएगा? लाहौल स्पीति इसका सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में बॉलीवुड प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे? कांगड़ा तथा मंडी में खोलने की प्लानिंग है हिमाचल प्रदेश सरकार की। कोविड-19 की 100% पात्र आबादी को पहली व दूसरी डोज देने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण में हिमाचल प्रदेश की किस जिला परिषद को प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऊना जिला परिषद। हिमाचल प्रदेश में कहां पर फिल्म सिटी बनाया जाना प्रस्तावित है? तो कुनिहार के बझोल में है। क्यों सुर्खियों में है? तो आपको बता दें, 14 अक्टूबर 1994 को हिमाचल फिल्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले तत्कालीन उप गृह मंत्री RL राही ने बझोल में फिल्म सिटी की आधारशिला रखी थी। यहाँ का वातावरण, जगह की उपलब्धता को देखते हुए इंडोर शूटिंग स्थल का निर्माण किया जाना था। उस समय केंद्र सरकार में पंडित सुखराम शर्मा सूचना एवं दूरसंचार मंत्री भी थे। तो वर्तमान में भी हिमाचल प्रदेश सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पे फिल्म सिटी बन सके, ताकि फिल्मों के माध्यम से भी टूरिज्म एक्टिविटियों को प्रोत्साहन मिल सके। रामपुर बुसहर रियासत के राजा केरी सिंह की बहादुरी से प्रभावित होकर दिल्ली की मुगल बादशाह ने उन्हें कौन सी उपाधि दी थी? तो उस उपाधि का नाम था छत्रपति। करसोग के तहत पांगना के प्राचीन मंदिर, देवीकोट, दुर्ग मंदिर, प्राचीन चौकीनुमा भवनों, कास्ट कुणी शैली की वास्तुकला का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? स्कूल ऑफ इन्वायरमेंट एंड आर्किटेक्चर बम्बई के द्वारा इसका अध्ययन किया गया है। सरदार शोभा सिंह ऑडिटोरियम कौन से जिला में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शर्मा को किस समिति का सदस्य बनाया गया है? तो राष्ट्रीय वाहन सुरक्षा समिति का इन्हें सदस्य नामित किया गया है। याद रखिएगा, वाहन सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति का गठन वाहन सुरक्षा अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार संसद में पारित और 14 दिसंबर 2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। देवेंद्र कुमार शर्मा, जिन्होंने 26 सितंबर 2020 को विद्युत आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। पद्मश्री विद्यानंद सरेक और कलगीधर ट्रस्ट के संस्थापक स्वर्गीय बाबा इकबाल सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो हिमाचल गौरव पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा कहां पर स्थापित किया गया है? बिलासपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में जो वर्तमान में हमारे राज्यपाल है राजेंद्र अर्लेकर जी के द्वारा 40 फीट राष्ट्रीय ध्वज को वहां पे फहराया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला से
शमशीर से संबंध रखने वाले किस व्यक्ति को लोक सेवा आयोग के आईएफएस के प्रशिक्षण में बेस्ट अधिकारी ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रपति गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? गुरहर्ष सिंह इनका नेम है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की कौन सी ई नाम मंडी देश भर में प्रथम स्थान पर रही है? तो इसका सही उत्तर होगा सोलन। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री पुरस्कार 2019 के लिए सोलन की ई नाम मंडी को चयनित किया गया है। देश की आज़ादी के ठीक कितने महीनों बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश 30 छोटी बड़ी रियासतों के रूप में अस्तित्व में आया था? तो आपको ये बताना होगा 8 माह के बाद हिमाचल प्रदेश बना था, यदि आप वैश्विक पटल पे हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं। आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस भी बनाया गया, जिसका आयोजन चंबा जिला के चौगान के ऐतिहासिक मैदान पे किया गया। वहीं पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जिस आयोजन में हिमाचल प्रदेश में 125 वाट तक की बिजली को फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं, किस तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। महिलाएं एचआरटीसी की बसों में 50% किराए के साथ में सफ़र कर सकती है। और तीसरा, जो ग्रामीण क्षेत्र में पानी का बिल आता था उसे भी निःशुल्क कर दिया गया है। बिना किसी आय सीमा वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की आयु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कितने वर्ष निर्धारित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 60 वर्ष। मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत उपचार के लिए कितनी मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी? 3000 इसका सही उत्तर है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में कितने प्रकार की दवाइयाँ निःशुल्क में उपलब्ध करवाई जा रही है? 1374 इसका सही उत्तर है। लाइट सर्विसेज की परीक्षा के लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश सरकार कहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने जा रही है? इसका सही उत्तर होगा नालागढ़। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु 1 करोड़ रुपए तक का लोन कितने प्रतिशत उपदान के साथ दिया जा रहा है? 25% इसका सही उत्तर है। महिलाओं को मिलने वाले उपदान को 35% से बढ़ाकर 30% से बढ़ाकर 35%, SC ST व फिजिकल हैंडीकैप्ड व्यक्तियों के लिए 25% से बढ़ाकर 30% किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 624 करोड़ रुपए के निवेश की 3758 इकाइयाँ स्थापित की गई है, जिनमें लगभग 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ पर किया था? इसका आयोजन किया गया था धर्मशाला में। व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है? सही उत्तर है 7वां। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में बागवानी विकास के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की जा रही है? इस योजना का नाम है HP शिबा योजना। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 14 फरवरी 2022 को कांगड़ा जिला में कहां पर भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई है? पालमपुर में से स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जो कि आपको एक कंप्लीट संक्षिप्त सरगर्भित अध्ययन सामग्री अवेलेबल करवाती है। 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में है। निश्चित तौर पर आप इस किताब का लाभ उठाइएगा। और हिमाचल प्रदेश सचिवालय में 100 क्लर्क के पद कुछ ही दिनों में पब्लिश होने वाले हैं। आप अपनी तैयारी को तेज कर दीजिएगा। जो आप अपनी स्क्रीन पे किताब देख रहे हैं, इस किताब में भी आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर है और 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। तो नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। और कोचिंग के ऊपर लाखों रुपए खर्च करने से अच्छा है कि आप इलाइट स्टडी को.इन वेबसाइट पे आइए और अपने लिए कुछ बेहतरीन किताबें यहाँ से चूज कीजिए। किताबों का एक पैकेज बनाइए, ऑर्डर कीजिए, नियमित रूप से पढ़ते रहें और आप आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।